मोदी जी 4 जून के बाद दिख नहीं रहे हैं, लापता हो गया हमारे देश का प्रधानमंत्री। और राहुल जी का ऐसा कौन सा बयान आया जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म करेंगे? एक बयान मुझे दिखाइए। क्योंकि राहुल गांधी जी संविधान की किताब जेब में रख के चल रहे हैं, और संविधान की किताब जो आदमी जेब में रख के चल रहा है, क्या वो आरक्षण खत्म कर सकता है? उन्होंने ये स्पष्ट रूप से अपने विदेश की यात्रा में जो भाषण में कहा, उन्होंने ये चीज़ कहीं गलत नहीं कहा। प्रोपेगेंडा भाजपा का नहीं है राहुल गांधी जी के खिलाफ। वो आलू से सोना वाला भी कहा किसने था? हमारे प्रधान जी ने, और थोपा गया राहुल जी पे तोड़ मरोड़ कर। उन लोगों को वहां तक पहुंचाने की मुहिम राहुल जी की है। ये उत्तर प्रदेश का वोट बैंक भी बता रहा है। भाजपा और बसपा जैसी पार्टियों का, बसपा चाहती है कि आरक्षण लागू हो गया तो इनका जो चमार वोट है वो भी खिसकेगा, और जो नीचे का वोट उनके साथ चला जाएगा। राहुल जी सच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको झूठ दिखाती है। ये उसमें एक्सपर्ट है। जो इनका IT सेल इसी पे काम करता है, हजारों करोड़ रुपए इनको मिलता है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इन दिनों राहुल गांधी US में हैं। वहां जाकर उन्होंने अपने जो बयान दिए, उस बयान को कभी वो देवता को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर चर्चाएं चलने लगी, एक नैरेटिव सेट किया जाने लगा। अब राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के मीडिया के सामने और भारतीय जनता पार्टी वाले फैला रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। फिलहाल इस पर राहुल गांधी ने सुबह ही अब एक इंटरव्यू में इस बयान को फिर से दिया और उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। उनका जो मकसद था आरक्षण वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो 50% आरक्षण कर दिया जाएगा। लोगों के बीच चर्चा शुरू कर लेते हैं। सर, जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो ये तय होता है कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाया जाएगा, इस तरह का नैरेटिव सेट किया जाएगा कि राहुल गांधी को उन्होंने अपमान किया है या उन्होंने कुछ गलत बोला है। एक बार फिर से आरक्षण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी फैला रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी का बयान भी उस पर आ गया। राहुल गांधी जी ने भाजपा के नकेल डाल दी है। अगर राहुल गांधी जी जो बात बोलते हैं उसको ये झूठा प्रोपेगेंडा बना के सिर्फ प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी संविधान की किताब जेब में रख के चल रहे हैं, और संविधान की किताब जो आदमी जेब में रख के चल रहा हो, क्या वो आरक्षण खत्म कर सकता है? उन्होंने समानता की बात करी थी। उन्होंने कहा था जो असमानता थी, जिस कारण यह आरक्षण दिया गया था, जिस दिन समानता हो जाएगी उस दिन हम आरक्षण की लिमिट्स को 50% से एबव कर देंगे। उसको उल्टा इन्होंने जो है प्रचारित किया। तो भाजपा तो प्रोपेगेंडा बनाती है और भाजपा का काम ही है यही दुष्प्रचार करना। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो मेरे समझ से सही कहा है और सत्य कहा है। लगातार हरियाणा में चुनाव होने हैं, इस्तीफे पे इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटका लग रहा है। कैसे देख रहे हैं? विनेश फोगाट भी मैदान में हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं। क्या लग रहा है, तस्वीर बदलेगी? देखिए, तस्वीर तो बदलेगी, क्योंकि जो भी झूठ और मक्कारी इन्होंने करी थी, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पे जो भाजपा के लोग थे जो इनके चंगुल में फंसे हुए थे, अब वो भी बाहर निकल रहे हैं। चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो OBC समाज के लोग हों। उनको ये लग रहा है कि भाजपा सिर्फ 10% को मजा दे रही है और 90% का खून निकाल रही है। तो सीधी सी बात है, जो भी इसके विरोध में होगा वो बाहर आएगा। इसलिए भाजपा के लोग वहाँ पे एक तो टिकट के बंटवारे को लेके, क्योंकि टिकट बंटवारे में भी उन लोगों ने खेल किया है कि जिनको पहले जिनको विधायक चुना गया था उनकी बजाय दूसरे लोगों को टिकट दे रही है। कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट जी हो या बजरंग पुनिया जी हों, इन लोगों ने वहाँ इस समय कमान संभाल ली है, और मेरा यह अनुमान है कि भाजपा वहाँ पे शायद ही मुश्किल से 20 सीट जीत पाएगी। क्या लग रहा है सर, एक बार फिर से ये आरोप लगा है राहुल गांधी पर कि उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही है। क्या वाकई में राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है? 2 लाइन में बात स्पष्ट हो जाती तो आज देश की इतनी बड़ी दुर्दशा न होती। राहुल गांधी जी क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ पर वो सुबह का अपना नित्यकर्म निपटाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसको देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं बचा। आरक्षण को एक हवा बना के जिस तरह से रखा है इन लोगों ने, वो हवा नहीं, वो उन लोगों के लिए ये उनका अधिकार है जो इस देश में अंतिम पायदान पर बैठे हैं, सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा,
जिनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे। राहुल जी ने समानता की बात की है, सदैव समानता की बात की है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से अपने विदेश की यात्रा में जो भाषण में कहा, उन्होंने ये चीज़ कहीं गलत नहीं कहा। अब उसको तोड़ के मरोड़ के जैसे मन हो ये भारतीय जनता पार्टी उसको परोसने का प्रयास करेगी, लेकिन देश की जनता, इस देश में समाज, लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए सर कह रहे हैं कि देश की जनता अब जागरूक हो गई है। कोई इल्ज़ाम अगर राहुल गांधी पर लग रहा है तो उसका जनता जवाब दे रही है। कैसे देख रहे हैं आरक्षण खत्म करने वाले राहुल गांधी को, बयान को, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है? ये कोई पहला बयान या प्रोपोगंडा भाजपा का नहीं है। राहुल गांधी जी के खिलाफ वो आलू से सोना वाला भी कहा किसने था? हमारे प्रधान जी ने। और थोपा गया राहुल जी पे तोड़ मरोड़ कर। तो ये तो भाजपा का पुराना हथकंडा और इसी पे उसकी सारी राजनीति की भी है। कोई काम वाम इनको आता नहीं है तो करें क्या? वो कहा है ना, खाली बनिया क्या करता है, सत्ताहारी बनिया। तो उसके आगे सभी देशवासी जो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो इनका काम यही है, तोल मोल अपना तोड़ मोड़ करते रहते हैं ये। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो देश के लिए जीते हैं इंसान और उनके यहाँ देश के लोग मरे भी हैं। और राहुल जी भी उसी राह पे हैं कि वो देश के लिए ही जीना चाहते हैं और देश में समानता है, इसलिए वो आरक्षण का पुरजोर समर्थन करते हैं। हाँ, बस मेरी व्यक्तिगत एक आरक्षण के मामले में एक मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि समानता लाने के लिए आरक्षण तो ठीक है और होना भी चाहिए, लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि जैसे आरक्षण जैसे मान लिए ठीक है हम नौकरी नहीं कर रहे जो भी है, मान लिए मुझे आरक्षण मिला होता और मैं नौकरी कर रहा होता, फिर मेरे बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था। इस तरह से आगे की रणनीति मेरे समझ से कि जैसे मेरे बेटे को मिल जाए और फिर मतलब उसको बेटे को नहीं मिलना चाहिए। मान लिया हमें नहीं मिला है तो मेरे बेटे को आरक्षण मिले, अगर हम आरक्षण को मतलब उसकी ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो बस इस तरह से धीरे धीरे समानता आ जाएगी और देश हमारा विकास की ओर अग्रसर होगा। सभी देश विकास की ओर। एक तरफ चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, वो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो। क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार और क्यों बनेगी? सरकार तो हरियाणा में कांग्रेस बनाने इस बार जा रही है। ये 2024 के चुनाव से निश्चित हो चुका है। और जहाँ तक प्रश्न इस बात का उठता है कि आज के पेपर में लेकर के हर जगह जो राहुल जी के वक्तव्य का बात की जा रही है, आरक्षण हटाने की, आरक्षण बचाने की या किसी भी चीज़ की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बंदा पूरे चुनाव में आरक्षण की किताब लेके खड़ा हुआ है, संविधान लेके खड़ा हुआ है, संविधान बचाने की मुहिम में लेकर खड़ा हुआ है, उस मुहिम के चलते हुए वो उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं करता जहाँ पर संविधान पर कोई भी दंश आए या कोई भी काला धब्बा लगे। उनका इस जातिगत आरक्षण को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि समानता का स्तर, जिन जिन लोगों को अब तक आरक्षण मिलता रहा है वो लोग तो इस समय मनवादी मानसिकता के तहत टॉप पे बैठ चुके हैं, लेकिन उन जातियों में, उन वर्गों में जो निचले स्तर के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास किताब नहीं है, जिन्हें किताब पैसा हो तो वो आरक्षण पाएँ, उन लोगों को वहां तक पहुंचाने की मुहिम राहुल जी की है। ये उत्तर प्रदेश का वोट बैंक भी बता रहा है। मतलब आपको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रही है और ये एक आरोप है राहुल गांधी पे, उन्होंने ये बात नहीं। अपना वोट बैंक बचाने की तैयारी है केवल भाजपा और बसपा जैसी पार्टियों का। बसपा चाहती है कि आरक्षण लागू हो गया तो इनका जो चमार वोट है वो भी खिसकेगा और जो नीचे का वोट है वो इनके साथ चला जाएगा। जो नीचे के लोग हैं वो ऊपर लाना चाहते हैं और सच में एक बार जब सब लोग समान हो जाएंगे तो आरक्षण कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, समाज अपने आप मना कर देगा। राहुल जी क्यों इतना कहना चाहते हैं, कोई बात नहीं इसके अलावा। क्या लगता है राहुल गांधी पे आरोप लग रहे हैं लगातार कि उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात करी। एक तरफ हरियाणा चुनाव की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता नजर आ रही है, इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन दोनों चीज़ों को? सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और मोदी जी की हालत खस्ता नज़र आ रही है। मोदी जी 4 जून के बाद दिख नहीं रहे हैं, लापता हो गया हमारे देश का प्रधानमंत्री। और राहुल जी का ऐसा कौन सा बयान आया जहाँ उन्होंने कहा कि आरक्षण को ख़त्म करेंगे? एक बयान मुझे दिखाइए। तोड़ के बयानों को दिखाने का ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति रही है 14 से 24 तक, अब सफल नहीं होगी। एडिट करके वीडियो को चलाना,
झूठे अफवाह फैलाना। क्यों झूठी अफवाह फैला रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये झूठी अफवाह है। राहुल गांधी ने भी इस पर सफाई दी, इंटरव्यू दिया है यूएस में। उन्होंने भी कहा कि उनके इंटरव्यू को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। निश्चित क्यों रूप से। किया जा रहा है? राहुल जी सच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको झूठ दिखाती है। ये उसमें एक्सपर्ट है। जो इनका IT सेल है इसी पे काम करता है। हजारों करोड़ रुपए इनको मिलता है। इनकी फंडिंग होती है कि राहुल जी को छवि को खराब किया जाए, लेकिन कर नहीं सके। 24 में जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि देश सच के साथ खड़ा है, मोहब्बत के साथ खड़ा है, नफरत को हराया है। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लोग भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। फिलहाल लोगों के बीच इस आरक्षण वाले और राहुल गांधी को लेकर और तमाम जो चुनावी मुद्दे हैं उसको लेकर क्या कुछ चर्चा है, आपने सुना है। तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।